हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एंड दैट इज़ हमारी इस वीक की लास्ट क्लास, जो एक्चुअल में फ्राइडे को हो जानी चाहिए थी लेकिन अभी संडे को हो रही है। एंड सूफी मूवमेंट मतलब कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ये कविता निशा विश कविता हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एंड दैट इज़ हमारी इस वीक की लास्ट क्लास, जो एक्चुअल में फ्राइडे को हो जानी चाहिए थी लेकिन अभी संडे को हो रही है। कोई नहीं, लेकिन हो तो रही है। तो आज के इस लेक्चर हम लोग देखेंगे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। मतलब कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। थोड़ा सा ही टाइम लेंगे आपका, और इसमें जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बने हैं एसएससी में पीवाईक्यूज, वो सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, चलिए। तो सुमित, अवधेश, ईशा, अवजीत, अनुराग, नैतिक, ज्योति, अर्जू, शिमर, बिल्कुल स्टार्ट करें फिर। गुड इवनिंग मानसी, कविता, निशा, विशाल, रजनीश। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है क्या है? भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, सबसे पहले भक्ति मूवमेंट देखते हैं। ठीक है, कॉज ऑफ ओरिजिन क्या है, क्यों स्टार्ट हुई है, क्या चीज़ है। तो हमने अभी तक देखा था, जितनी भी अभी तक हम सारी चीज़ें देख के आए हैं, तो कौन सा धर्म प्रिवेलेंट था मोस्टली। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म एक तरह से बहुत प्रचलन में था? हिंदू धर्म, है ना। हमने इस तरह से देखी थी चीज़ें कि सेंट्रल एशिया से एक ट्राइब माइग्रेट हुई थी, वो आर्यन ट्राइब थी। वो यहाँ पे सेटल करी, पहले यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ बढ़ी, और पूरी तरह से फिर किस तरह से पूरे आर्यवर्त को कब्जे में लिया। वो हमने देखा था कि किस तरह से मौर्य डायनेस्टी के अंदर जो हमारे अशोक रूलर थे, उनके टाइम पे पूरा जो एक तरह से बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल स्पीकिंग इंडिया, जो उस टाइम पे तो कोई सच इंडिया एंटिटी नहीं होती थी, तो पूरा ये सब एक तरह से कंसोलिडेटेड था। तो और कौन सा एक तरह से जो रिलीजन है, वो कौन सा धर्म स्टार्ट हुआ था, वो हमने देखा था वैदिक रिलीजन, जिसको कि हम हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदू रिलीजन, जिसको कि ब्राह्मणिज्म से सिनोनिमसली जोड़ा जाता है। ब्राह्मणिज्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमने देखा था, क्या देखा था, कि इसमें टोटल 4 वर्ण होते हैं हिंदू धर्म में। और वो 4 वर्ण कौन से होते हैं? एक तो ब्राह्मण होता है, दूसरा क्षत्रिय होता है, तीसरा वैश्य होता है, और चौथा शूद्र होता है। ये हमने चीज़ें देखी थी। शुरू में तो उतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शंस नहीं थे, और ये जो टाइटल थे या फिर जो वर्ण थे, ये ऑन द बेसिस ऑफ वर्क होते थे, ना कि हेरिडेटरी होते थे। धीरे धीरे हेरिडेटरी बनने लगे, और किस तरह से जो वर्ण सिस्टम ने पूरा एक तरह से खराब करके रख दिया, एक तरह से सोसाइटी के बीच में डिस्टिंक्शंस लाके खड़े कर दिए, वो हमने देखे किस तरह से इवॉल्व हुए और अपने पीक पे पहुंचे वो गुप्त एरा के टाइम पे। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो डिफरेंट धर्म है वो उनका ओरिजिन हुआ। हमने पढ़ा है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म नामक धर्म स्टार्ट हुए। किसने स्टार्ट किए थे? हमने देखे तो जो क्षत्रिय राजा थे, उनके ही पुत्रों ने एक तरह से, फिर जो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, उन्होंने स्टार्ट किया, चाहे वो महावीर हो चाहे वो गौतम बुद्ध हो। ठीक, तो यानी कहने के क्षत्रिय मतलब एक तरह से रेबेल हुए, और इन्होंने जो वैश्य और शूद्रों ने काफ़ी मास में ज्वाइन किया जैनिज्म और बुद्धिज्म को। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो ब्राह्मणिज्म भी कहीं ना कहीं खतरे में था, यानी हिंदू धर्म खतरे में था। और ये मैंने आपको चीज़ बताई थी कि हर वेद का जो आखिरी एक चैप्टर होता था, दैट वाज ब्राह्मण। हर वेद का जो आखिरी चैप्टर हुआ करता था, दैट वाज ब्राह्मण। बट बाद में वो क्या हुआ कि जब ये चीज़ को ऑब्जर्व किया गया कि लोग रिचुअल और सैक्रिफाइसेस की वजह से ये धर्म छोड़ के जा रहे हैं, जिसका एक मेन कारण रिचुअल और सैक्रिफाइसेस। हमने देखा था ब्राह्मण्स में क्या है कि रिचुअल और सैक्रिफाइसेस आपको किस तरह से कैसे परफॉर्म करनी है, जिससे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति है, फिर जिस भी चीज़ की प्राप्ति है वो आपको होगी। और वो परफॉर्म करने के लिए किसकी नीड होगी? ब्राह्मण्स की नीड होगी। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी थी, और इसी वजह से इसको ब्राह्मणिकल रिलीजन भी बोला गया। अब जब ये था तो हमने देखा कि जब ये लोग ज्वाइन कर रहे थे जैनिज्म और बुद्धिज्म को, तो कहीं ना कहीं इनको खतरा महसूस हो गया, और अब लास्ट में उपनिषद ऐड कर दिए गए। और उपनिषद में ये बोला गया कि नहीं, आप भक्ति मार्ग को फॉलो करोगे तो इस मार्ग से भी, भक्ति मार्ग से भी आपको क्या होगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये चीज़ समझ गए आप? ठीक है, तो इन्होंने एक तरह से अब भक्ति किस तरह से ओरिजिनेट हो, ये भक्ति है क्या, वो भी हम देखेंगे। भक्ति का मतलब सिंपल है कि भगवान की पूजा अर्चना करो, उनका नाम जप करो, और सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब जब मेडिवल इंडिया में आते हैं तो हमने ये देखा कि भाई इस्लामिक रूल स्टार्ट हो गया। दिल्ली सल्तनत के बाद कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग मुगल्स। ठीक है, तो इस्लामिक रूल ही काफ़ी सालों तक रहा। और जब इस्लामिक रूल रहा, इससे पहले क्या हुआ करता था? मेनली जो हमारी क्षत्रिय डायनेस्टी या राजपूत डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी। अब या फिर मान लेते हैं, ठीक है, हिंदू डायनेस्टी रूल कर रही थी। ओवरऑल मैं बोल देता हूँ, हिंदू डायनेस्टी रूल कर रही थी। मोस्टली उसमें राजपूत होते थे, क्षत्रिय वर्ण से होते थे। तो वो लोग क्या करते थे, ये ब्राह्मण्स को पैटर्नाइज करते थे। ब्राह्मण्स को पैटर्नाइज, अब इसमें ये मत बोलना कि सर थोड़ा धीमे बोलिए, ठीक है, अब इतना मतलब
स्पीड तो आई थिंक बोलने की स्पीड से तो आप सारी चीज़ें ग्रैब कर ही पा रहे होगे, बाकी इसमें कोई ऐसा लिखने की कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, ये बस समझो अभी कि है क्या, क्योंकि इससे बहुत डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं बनेगा, ठीक है। बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि है क्या ये। तो अगर मैं बात करूँ, ब्राह्मण्स को पैटर्नाइज करते थे हिंदू रूलर्स। क्यों पैटर्नाइज करते थे? क्योंकि उनके लिए सैक्रिफाइसेज या ये सब परफॉर्म करते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स भी इनको फायदा पहुंचाते थे क्षत्रिय को, ना सिर्फ सैक्रिफाइसेज और ये सब करके, बल्कि इनकी अथॉरिटी को लोगों के बीच में स्टैब्लिश करके कि हाँ ये रूलर हैं, ये किंग के ही या फिर ये भगवान के ही रूप हैं हमारे, और कोई नहीं, भगवान के रूप हैं, ठीक है। और ये भी किसी न किसी तरह से इनको लैंड डोनेट करते, तो सारी चीज़ें चल रही थी। अब होता क्या है कि यहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन होता है, हमने देखा, ठीक है। तो इससे दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ तो ये इस्लामिक रूलर तो पैटर्नाइज करेगा नहीं ब्राह्मण्स को, तो ये क्या गए, ये इनको मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ, एक तरह से वैसा हो गया कि मतलब इनकी जॉब चली गई, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, इन द सिंपल टर्म्स। और अगर हम बात करें तो जब ये इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो हमने देखा था ये महमूद ऑफ गजनवी ने इंडिया पे अटैक किया 17 टाइम्स, और उसमें से उसका जो 16th अटैक था हमने देखा था, जिसने सोमनाथ टेम्पल लूटा था, गुजरात का जो सोमनाथ टेम्पल था तो वो लूटा था। और सिर्फ ये नहीं लूटा था, और बहुत सारे टेम्पल्स तोड़वाए, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे टेम्पल्स तोड़वाए, हमने देखा। तो जब ये टेम्पल्स टूटे तो एक तरह से जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी थी उस पर भी कहीं ना कहीं चैलेंज था। रीज़न, जो ब्राह्मण्स थे वो ये बताते थे कि जो टेम्पल्स हैं यहाँ पे भगवान रिसाइड करते हैं, हमारा भगवान के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और जो भगवान है वो टेम्पल्स में रहते हैं। तो यही थ्योरी अभी तक लोगों के बीच में चली आ रही थी, और अगर हम अभी भी देखें तो यही थ्योरी अभी भी लोगों के बीच में है। अगर मैं आपसे कह दूँ, आप हिंदू धर्म के हैं कि आप जाके मूर्ति तोड़ाइए मंदिर में, ठीक है, आप मेरे को तोड़ देंगे मिलके, है ना। अगर मान लो कि ये बात, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये भी बात मैं एक बंद कमरे में बैठ के कह रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल ये मैं कहीं और कह रहा था तो लोग मिलके मेरे को ही तोड़ देते मूर्ति, तो ना टूटती मैं ही टूट जाता, सिंपल है ना। तो यही उस टाइम पे भी था, और उस टाइम पे कितना रिजिड होगा ये आप समझ सकते हो। और जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए और उन्होंने ये टेम्पल्स तोड़े तो लोगों को कुछ इस तरह से लगा कि ये रॉन्ग नंबर, मतलब रॉन्ग नंबर का है मतलब ये है कि अगर भगवान यहाँ रहते हैं तो भगवान खुद को बचा क्यों नहीं पाए, या फिर आप लोग मतलब भगवान के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, तो ये सब कैसे हो गया। तो एक तरह से लोग मतलब एक तरह से जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी थी या फिर उनका जो एक तरह से सुप्रीम पावर था वो कहीं ना कहीं चैलेंज हुआ, और इस वजह से लोग जो है एक ऑल्टरनेट की तरफ शिफ्ट होना चाहते थे। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट के तौर पे बहुत ज़्यादा धर्म तो यहाँ पे नहीं बन के उभर के आया सामने, लेकिन हाँ एक हमारा सिख जो धर्म है, सिख धर्म, वो हिंदू धर्म से ही निकल के आया, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, क्योंकि सिख धर्म अभी हम आगे पढ़ेंगे कि गुरु नानक जी ने इसकी स्थापना करी थी, लेकिन उनका मेन मोटिव कोई एक नया धर्म बनाना नहीं था। खैर, तब हम आते हैं भक्ति मूवमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी सभी को। अब इसके मेन फीचर्स क्या हुआ करते थे। योगी जी वांट्स टू योर लोकेशन, हाँ कोई दिल पे नहीं लेगा, ठीक है, दिल पे नहीं लेगा। यहाँ पे जो चीज़ें हैं बुक्स में लिखी हुई हैं, और जो चीज़ें हैं एक्चुअल में वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जय श्री राम हरे कृष्णा, है ना। चलो तो मेन फीचर्स पे आते हैं अभी, ठीक है। अभी सूफी मूवमेंट पे भी आएंगे, तो वहाँ इस्लाम धर्म को भी पढ़ेंगे अभी तो अगर कोई थोड़ा सा वैसा हो रहा है कि सर बायस रहे हैं, अभी रुक जाओ, सब न्यूट्रलाइज कर देंगे, चिंता ना करो तो मेन फीचर्स पे आते हैं। तो मेन फीचर्स क्या था कि आपको एक्चुअल में रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं करनी है, आपको क्या करना है, भक्ति मार्ग को फॉलो करो, जय श्री राम बोलो, हरे कृष्णा बोलो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है, राधे राधे राधे, बस नाम जप करना है आपको, और आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब कि आपको जिस भी चीज़ की प्राप्ति चाहिए वो हो जाएगी। मोनोथिस्टिक का मतलब है कि एक ही गॉड की वर्शिप करो आप, मतलब कृष्ण जी की तो कर रहे हो कृष्ण जी की, जैसे कि मीराबाई कृष्ण जी कृष्ण गाती रहती, तो तुलसीदास वो राम राम ही करते रहते थे, तो वो राम जी के एक तरह से भक्त थे, ठीक है। और गॉड हैज़ ईदर फॉर्म और इज़ फॉर्मलेस, मतलब या तो भगवान को किसी रूप में पूजो या फिर बिना, मतलब कुछ लोग थे इस टाइम पे जो ये भगवान को किसी रूप में पूजते थे, और ये कुछ लोग थे जो भगवान को किसी भी रूप में नहीं पूजते थे, और इनको बोला गया सगुन। सगुन यानी कि भगवान का कोई फॉर्म है। जैसे कि हम कृष्ण जी को, अगर मैं कृष्ण में बोलता हूँ तो आपके दिमाग में वो एक कृष्ण जी की पूरी इमेज आ जाती है ना, बड़े बड़े बाल और मतलब ब्लूइश कलर का मूर्ति, इस तरह से, है ना, फोटो आपके दिमाग में आ जाता है कि नहीं। राम जी के बारे में बोलता हूँ तो वो मतलब बो एंड एरो लिए हुए, धनुष बाण लिए हुए। शिव जी के बारे में बोलता हूँ तो त्रिशूल और डमरू लिए हुए हाथ में, वो पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाती है, तो सगुन। फॉर्मलेस को बोलते हैं निर्गुण, फॉर्मलेस को क्या बोलते हैं, निर्गुण। और जो सगुन है ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ। दो कैटेगरी कौन सी हैं ये, दो कैटेगरी हैं ये आपकी, एक तो जो शिव जी को फॉलो करते थे, और दूसरे जो हैं वो विष्णु जी को फॉलो करते थे, ठीक है। तो एक शिव जी को फॉलो करते थे, इनको शैवाइट्स बोला गया, शैविज़म को ये इन्होंने प्रोपाउंड किया,
और दूसरे होते थे जो विष्णु जी को फॉलो करते थे। जो विष्णु जी को फॉलो करते थे उनको हमने बोला क्या, उनको हमने बोला क्या, अलवर, ठीक है, अलवर से बोला। और शिव जी को हमने क्या बोला, शिव जी के जो फॉलोअर्स थे नयानर्स, ठीक है। पहली एक क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल अलवर, फर्स्ट फीमेल अलवर। एक्चुअल में अलवर्स ने ही एक तरह से भक्ति मूवमेंट के प्रोपाउंडर माने जाते हैं, शुरुआत इन्होंने ऐसा माना जाता है किया था। तो फर्स्ट फीमेल थी हमारी अंडल, ये अंडल नाम याद रखना, फर्स्ट फीमेल अलवर थी हमारी, ठीक। अब ये जो भक्ति मूवमेंट है ये साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, इसको हम थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे जो साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ, ये देखो अभी जो मैंने चीज़ें बताई कि इस्लाम धर्म आ गया, ये वो लोग चैलेंज करने लगे कि तुम लोग तो बोले थे टेम्पल में भगवान रहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये एक तरह से रिफॉर्म हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है हिंदू धर्म में कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको रिचुअल और सेक्रीफाइसेस करने की ज़रूरत नहीं है, भक्ति मूवमेंट, भक्ति मार्ग को भी फॉलो करोगे तो भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये क्या है, रिफॉर्म हो रहा है, सुधार हो रहे हैं। साउथ इंडिया में इस तरह से रिफॉर्म के रूप में नहीं आया था भक्ति मूवमेंट, यहाँ पे एक्चुअल में हिंदू धर्म इसी रूप में ही आया था। और जब ये चीज़ नॉर्थ इंडिया वालों ने देखी तो यार लगा कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ यहाँ पे भी प्रपाउंड करते हैं, ठीक। और महाराष्ट्र एक तरह से इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन बोल सकते हैं, ठीक। चलिए, अब ये जब भक्ति मूवमेंट आया तो डिफरेंट हमारे फिलोसोफर्स आए और उन्होंने अपनी 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 फिलोसफी दी। जैसे कि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एटम के बारे में पता नहीं था तो भाई सबने अपनी अपनी फिलोसफी दी। इंडिया में अगर बात करें तो कन्नड़ जी ने अपनी फिलोसफी दी, वेस्टर्न मतलब बहुत ही एंशिएंट टाइम में। और देन हम आते हैं मॉडर्न टाइम में तो जॉन डाल्टन की हम लोग एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। तो जब तक किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है तो उसके कई सारे क्या निकल आते हैं, थ्योरीज निकल आती हैं उस चीज़ को लेके। अब मैं आपसे पूछूं कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आपके पास क्या क्लियर कट आंसर है? या फिर अगर आप बोले हाँ तो मैं आपसे प्रूफ मांग लूँ तो क्या आप मुझे प्रूफ दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वही है कि जैसे एटम वगैरह चीज़ें हैं तो अभी हाँ एक एटम होता है, उसका जो पूरा मास है, जो द्रव्यमान है, उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके उसके सेंटर पर रिसाइड करता है, उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो ये तो एक्चुअली प्रूव हो चुका है। लेकिन भगवान के बारे में क्या प्रूव्ड है? नहीं है। तो आज भी डिफरेंट मतलब देखो, आज भी अगर हम सोसाइटी में बात करें तो बहुत सारे तरह के बाबा आपको मिल जाएंगे, है ना। उनमें से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब है, कुछ काफ़ी अच्छे भी हैं, जैसे मैं भी पर्सनली फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो फिर आप थोड़ा सा वो बायसनेस दिखाते हो, ठीक है। मैं फॉलो करता हूँ काफ़ी लोगों को, मतलब काफ़ी नहीं, कुछ लोगों को, सिलेक्टिव लोग हैं। जैसे कि मैं ओशो जी को फॉलो करता हूँ काफ़ी, है ना। ओशो तो अभी मतलब एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी डेथ हो चुकी है। बाकी जो अभी एग्जिस्ट भी करते हैं उनको भी मैं, हैं 2-3 लोग, उनको फॉलो करता हूँ। काफ़ी ऐसे लोग हैं, कुछ हैं जो मतलब सही नॉलेज पहुंचा रहे हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो मतलब उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, और वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम उनका डिस्कशन नहीं करने वाले। मेन मैं ये नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे जो हम लोग ये नाम पढ़ रहे हैं ये अपने आप में एक तरह से हम बोल सकते हैं लेजेंड हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो ये उन लोगों के बारे में बात नहीं है, वो तो एकदम निचले कैटेगरी के, फिर वो बाबा टाइप हो गए। ये हैं कि मतलब इन्होंने काफ़ी स्टडी वगैरह करके और एकदम प्रोपाउंडर माने जाते हैं थ्योरी, तो ये लेजेंड्स हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो इन लोगों ने अपनी अपनी फिलॉसफी दी। जैसे कि एक हमारे आए यहाँ पे एक फिलॉसफी मेंशन नहीं है और वो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, अद्वैत, और ये हमारे श्री शंकराचार्य जी ने दी। आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने या फिर कुछ लोगों ने तो नाम सुना होगा श्री शंकराचार्य जी का। जब भी हिंदू धर्म में कोई चीज़ को कोट करना होता है तो श्री शंकराचार्य जी को कोट किया जाता है। दो चीज़ें होती हैं, द्वैत और अद्वैत। द्वैत का मतलब होता है डुअलिज्म, यानी दो चीज़ें। अद्वैत का मतलब होता है अद्वैत, द्वैत डुअलिज्म, अद्वैत नॉन डुअलिज्म। मतलब डुअलिज्म नॉन डुअलिज्म है क्या? तो द्वैत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, जिसको माधवाचार्य जी ने दिया था, इनके अकॉर्डिंग आत्मन और ब्राह्मण अलग अलग चीज़ें हैं। आत्मन मतलब सोल, मतलब हम लोग, और ब्राह्मण मतलब एक तरह से क्रिएटर है जो इस सोल का, वो दोनों अलग अलग हैं। अद्वैत बोलता है नो डुअलिज्म, कोई दो दो नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, आत्मन और ब्राह्मण एक ही हैं, बस आप समझ लो। क्वेश्चन आपसे फाउंडर पूछेगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए है क्या, ठीक है। उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल टर्म्स में। तो शुद्ध अद्वैत, अद्वैत में इन्होंने बोला श्री शंकराचार्य जी ने कि अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक। अब बात आती है, ठीक है सर द्वैत अद्वैत तो समझ गए, ये विशिष्ट अद्वैत और शुद्ध अद्वैत ये क्या है? इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखना, इसको द्वैतवाद और भेद को, ठीक है। तो सर शुद्ध अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत एक तरह से अद्वैत के ही टाइप है। विशिष्ट अद्वैत ये बोलता है कि आत्मन और ब्राह्मण एक तो हैं, मतलब अद्वैत का मतलब यही होता है कि एक हैं दोनों, ठीक है, एक तो हैं, लेकिन आत्मन जो है वो ब्राह्मण का एक पार्ट है। आत्मन इज अ पार्ट ऑफ ब्राह्मण, एक हिस्सा है,
शंकराचार्य जी ने क्या बोला, हिस्सा विस्सा कुछ नहीं, आत्मन ही ब्राह्मण है। ये भी बोले हाँ है तो, लेकिन उसका एक हिस्सा है, मतलब पूरे ही ब्राह्मण हम नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला। आत्मन इज अ पार्ट ऑफ ब्राह्मण। देखो अगर समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो फाउंडर रट्टा मारो जिंदाबाद, ठीक। और अगर बात करें शुद्ध अद्वैत, तो शुद्ध अद्वैत और अद्वैत में ये अंतर है कि अद्वैत यानी श्री शंकराचार्य जी ये बोलते हैं कि ये जो पूरी लाइफ है या फिर पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा जीवन है, ये मिथ्या है, एक मिथ्या, ठीक है। मिथ्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिथ, ठीक है, मिथ्या एंड मिथ, और MYTH है ना मिथ। और शुद्ध अद्वैत में वल्लभाचार्य जी बोलते हैं मिथ्या नहीं है, रियलिस्टिक है वर्ल्ड, वर्ल्ड इज रियलिस्टिक, ठीक है, वर्ल्ड इज रियलिस्टिक, ये सही में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ थी। शंकराचार्य जी की अगर हम बात करें तो ये इस पे आइडल वर्शिप पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते थे। कौन, हमारे श्री शंकराचार्य जी, बट वल्लभाचार्य जी करते थे। अब आते हैं किस पे, द्वैतवाद, ये भेदा भेद क्या है। ये तो आप समझ गए कि द्वैत अद्वैत में अंतर क्या है। अद्वैत का हम एक सब टाइप बोल सकते हैं, शुद्ध अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। ये द्वैत अद्वैत क्या होता है, ठीक है, द्वैत तो समझ में आ गया। द्वैत अद्वैत क्या होता है, द्वैत अद्वैत एक्चुअल में जो माधवाचार्य साउथ इंडिया में थे, माधवाचार्य साउथ इंडिया में propound कर रहे थे किसको, डुअलिज्म वाली थ्योरी को, कि हम अलग अलग हैं। उसी को नॉर्थ इंडिया में एन से निम्बकाचार्य और एन से नॉर्थ इंडिया में इसी सेम थ्योरी को propound कर रहे थे। इनके कंटेम्प्रेरी थे कौन, निम्बकाचार्य, ऐसे समझ लो बस, ठीक। अब आते हैं भक्ति मूवमेंट के जो हमारे सेंट्स हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे रामानुजा जी हैं। रामानुजा के बारे में अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पे आपने देखा होगा रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी के प्रपाउंडर हैं, ठीक है। ही इज द फाउंडर और प्रपाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत जो फिलॉसफी है उसके फाउंडर हैं। बस छोटा छोटा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इनके बारे में। रामानंदा नॉर्थ इंडिया में थे, निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते थे। कबीर दास जी इन्हीं के एक तरह से शिष्य थे, डिसाइपल थे, ठीक है। तो बस नॉर्थ इंडिया में थे रामानंदा, बस इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए। कबीर दास जी की अगर बात करें तो कबीर दास जी की अगर बात करें तो ही वॉज डिसाइपल ऑफ रामानंदा। ये रामनंदा इनके डिसाइपल, और आप में से सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं, काफ़ी लोगों ने नहीं, सभी लोगों ने सुना होगा इनका नाम। कबीर दास जी के दोहे बहुत फेमस है, जहाँ पे ये क्रिटिसाइज़ करते हैं ना सिर्फ हिंदू धर्म को बल्कि इस्लाम धर्म को भी, मतलब कि ये बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और निर्गुण का मतलब है गॉड को किसी फॉर्म में वो नहीं करते हैं, तभी इन्होंने मंदिरों को भी क्रिटिसाइज़ किया और मस्जिदों को भी क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। तो ये निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि गॉड को फॉर्मलेस बिलीव करते हैं, गॉड का कोई फॉर्म नहीं है। देन आते हैं हमारे गुरु नानक जी जो कि सिख धर्म के फाउंडर हैं। इनके बारे में और जो हमारे बाकी के 10 मतलब इनके अलावा जो 9 सिख गुरु हैं उनके बारे में हम डिटेल में अभी चीज़ें देखेंगे, बट अभी के लिए इतना याद कर लो कि हाँ ये भी हमारे निर्गुण सेक्ट से ही थे। बाकी चीज़ें पीने बाद नहीं, बाकी चीज़ें ये सारे जो हमारे सेंट्स इनको ख़त्म करने के बाद। देन आते हैं हमारे चैतन्य जी ईस्टर्न इंडिया जो बंगाल वाला जो प्रांत है, बंगाल वगैरह में, वहाँ पे इन्होंने प्रपाउंड किया किसको, भक्ति मूवमेंट को। तो चैतन्य जी जो हैं इन्होंने गौड़िया सेक्ट हम बोलते हैं इसको, ठीक है, गौड़िया। अब गौड़िया क्या है, मैंने आपको बताया था शशांक कहाँ का रूलर था, गॉड का राजा था, जिसको हर्षवर्धन ने हराया था। याद आ रहा है क्यों हराया था, उनके भाई को मारा था और प्लस उनकी जो बहन थी उनको भी उसने जो है बंदी बना लिया था, है ना। तो गौड़िया गॉड का राजा था, मतलब ये बंगाल में एक जगह पड़ती है, ठीक है। तो इन्होंने एक तरह से हम बोल सकते हैं बंगाल जो वैष्णविज्म है उसको प्रपाउंड किया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो गौड़िया जो सेक्ट है या फिर गौड़िया वैष्णविज्म में उसके फाउंडर माने जाते हैं चैतन्य, तो उन्होंने ईस्टर्न इंडिया में इसको प्रपाउंड किया। विद्यापति की अगर बात करें तो विद्यापति ने पदावली को कंपोज किया। पदावली क्या होती है, पदावली ही कंपोज्ड पदावली क्या होती है, तो एक तरह से लव बैलेट्स हैं राधा और कृष्ण जी की, है ना। तो जो राधा जी और हमारी कृष्ण जी की जो लव पोएम्स हैं वो हैं इसमें, जिसको विद्यापति जी ने कंपाइल किया। देन आते हैं हमारे पुरंदर दास जी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो इनके रिगार्डिंग याद रखना, ही इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर, आप कुछ भी बोल लो, फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक। ये चीज़ हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, जब स्टैटिक जीके पढ़ेंगे वहाँ पे भी। अभी कार्नेटिक म्यूज़िक क्या होता है, तो साउथ इंडिया का जो म्यूज़िक होता है, जैसे कि हमने देखा था नॉर्थ इंडिया का, जरा कमेंट में बताओ कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे साउथ इंडिया में अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं, और यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में जो कर्नाटका वाला रीजन है यहाँ पे कौन से क्या बोलते हैं उसको। तो नॉर्थ इंडिया वाले को हम बोलते हैं नगर, साउथ इंडिया वाले को बोलते हैं द्रविड़, और बीच वाले को बोलते हैं वेसारा, ठीक। वैसे ही नॉर्थ इंडिया में हमारा अलग तरह का म्यूज़िक चलता है जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक, ठीक। और जो साउथ इंडिया में चलता है उसको हम बोलते हैं कार्नेटिक म्यूज़िक,
ठीक है। तो उसी कार्नेटिक म्यूज़िक जो हमारा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो म्यूज़िक चलता है उसको कार्नेटिक म्यूज़िक बोलते हैं। और उसके फादर कंसिडर किए जाते हैं हमारे कौन, पुरंदर दास जी। तो कर्नाटक वाले रीजन से बिलोंग करते हैं। कर्नाटिक एक्चुअली जो कार्नेटिक वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये कर्नाटक से आया है, ठीक है, कर्नाटक, ठीक। तो कर्नाटक से बिलोंग करते थे पुरंदर दास जी। अब आते हैं वल्लभाचार्य पे। वल्लभाचार्य अभी अब मैंने आपको बताया था, शुद्ध अद्वैत वाली फिलॉसफी इन्होंने दी थी। शुद्ध अद्वैत मतलब कि शुद्ध अद्वैत क्या था, शुद्ध अद्वैत ये था कि ये वर्ल्ड रियल है, ठीक है। ऐसा जो आदि शंकराचार्य जी ने बोला था, आदि शंकराचार्य ने बोला था कि ये वर्ल्ड मिथ्या है, मिथ है ये, बट इन्होंने बोला नहीं, रियल है, रियलिस्टिक है। और इसी को हम बोलते हैं पुष्टि मार्ग, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि हु गेव द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग या फिर हु प्रपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग, तो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की फिलोसफी दी थी। और जितने भी हमारे एक तरह से इन्होंने जो एक्चुअल में पहले क्या होता था, सिर्फ शिव जी और विष्णु जी की पूजा होती थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टेम्पल बने, जो चोल वंश ने बनवाए, वो किसको मेनली डेडिकेटेड थे, जल्दी से बताइए किस भगवान को डेडिकेटेड थे। तो मेनली वो शिव जी को डेडिकेटेड थे, है ना। चाहे वो हमने बृहदेश्वर तंजौर देखा, चाहे बृहदेश्वर गंगईकोंडा चोलापुरम देखा, चाहे ऐरावतेश्वर टेम्पल देखा, ठीक है। तो सिर्फ अभी यही तक, मतलब यही थे। अब यहाँ से कृष्ण जी और राम जी का ओरिजिन होता है, और मेन उनकी एक तरह से जो भक्ति स्टार्ट करने का जो क्रेडिट जाता है वो वल्लभाचार्य जी को जाता है। इन्होंने ही बोला क्या कि जो हमारे विष्णु जी हैं, इन्हीं के अवतार हैं कृष्ण जी और इन्हीं के अवतार हैं राम जी। अब एक्चुअल में होता क्या था, क्यों था, उसको थोड़ा सा रीज़न समझो। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। देखो, जैसे कि साउथ इंडिया में, ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, कोई रूलर है, ठीक है, उस टाइम पे जो रूलर होते थे, ठीक है। अब उनको मान लो कि अपनी साउथ इंडिया में जाके सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करनी है, तो कुछ तो चाहिए। तो रिलीजन बहुत अच्छा टूल होता था उनके लिए, ठीक है, कि रिलीजन मतलब यहाँ पे फैलाएंगे तो हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। अगर मैं मान लो ये किंग बोलते थे हम भगवान के अवतार हैं, ये भगवान के अवतार हैं, ठीक है राम जी के अवतार है मान लो, ठीक है। अब इन लोगों को पता ही नहीं है राम जी होते कौन है, कृष्ण जी होते कौन है, तो ये लोग क्यों मानेंगे तुम्हारी वो। तो इन्होंने क्या किया कि एक तरह से अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ से एक अवतार का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि ये जो है राम जी विष्णु जी के ही अवतार हैं, ये राम या फिर कृष्ण जी विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो इससे हुआ ये कि साउथ इंडिया में भी जो हिंदू धर्म था या फिर ये गॉड का एक्सेप्टेंस था वो स्टार्ट हुआ। समझ रहे हैं आपकी सारी चीज़ें क्यों होती थी, या फिर अवतार का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, ताकि वो एक्सेप्टेंस बढ़ाया जा सके लोगों के बीच में। तो हाँ, कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार है, राम जी विष्णु जी के अवतार। अभी तक उतनी पूजा नहीं होती थी राम जी कृष्ण जी की, अंटिल जब तक वल्लभाचार्य जी ने इसको काफ़ी बड़े लेवल पे फैलाया। एक्चुअल में अगर हम इसके एकदम रूट्स पे जाएँ कि राम जी की पूजा कब से स्टार्ट हुई, तो ये गुप्ता एरा से स्टार्ट हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन इस एक तरह से हम बोले मास लेवल पे तो ये वल्लभाचार्य जी ने स्टार्ट करी। और इनके जो शिष्य रहे, इनके डिसाइपल कौन रहे, जैसे मीराबाई। हमें पता है मीराबाई ने अपना जो पूरा जीवन है वो किसके भक्ति पे डिवोट कर दिया, हमारे कृष्ण भगवान की भक्ति पे पूरा डिवोट कर दिया। और मीराबाई हमारी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थी, मीराबाई डॉटर इन लॉ या फिर बहू थी किसकी, शी वॉज डॉटर इन लॉ। कोई गेस करना चाहेगा किसकी बहू थी ये, डॉटर इन लॉ ऑफ राणा सांगा जो मेवाड़ के थे, राणा ऑफ राणा सांगा जो मेवाड़ के थे, राणा सांगा। और ये खुद ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ बहू ही अच्छी फैमिली से थी। मीराबाई जो है वैसे भी राठौर प्रिंसेस थी, जो राठौर राजा थे उन उस साइड से थी, जो मराठा के राठौर थे वहाँ के, ठीक है। तो शी वॉज अ राठौर प्रिंसेस। और हमें पता है कि उन्होंने पूरा अपना जीवन कृष्ण भक्ति में पूरा डेडिकेट कर दिया, फिर डिवोट कर दिया। देन आते हैं हमारे सूरदास, वो भी वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य थे। सूरदास जी हम जानते हैं कि ये एक ब्लाइंड थे, है ना, देख नहीं सकते थे। ये सारी चीज़ें इनकी स्टोरीज़ वगैरह तो हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ी है ना। और सूरदास जी की अगर बात करें तो इन्होंने भी अपना जो पूरा जीवन है वो कृष्ण भक्ति में ही अपना डेडिकेट कर दिया।
ठीक। और सूरदास जी की बात करें तो ये बिलोंग कहाँ से करते थे, आगरा से बिलोंग करते थे। तो बस हमें इतनी चीज़ें, 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। देन आते हैं हमारे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने जो है राम जी की पूजा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, डेडिकेट कर दिया। और तुलसीदास जी की कुछ राइटिंग्स है वो हमें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता ही होगी, एंड दैट इज़ रामचरितमानस, है ना। रामचरितमानस तो सबको पता होगी, है ना। और अगर हम बात करें कवितावली और गीतावली, ये भी आपको याद रखना है। कवितावली एंड गीतावली, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। देन आते हैं दादू दयाल पे। बस हमारा आई थिंक सेकंड लास्ट है ये भक्ति सेंट, ठीक है। और दादू दयाल पे आते हैं। तो ये दादू दयाल आपके एक निर्गुण भक्ति सेंट थे, ठीक है। निर्गुण जैसे हमारे कबीरदास जी थे, हमारे गुरु नानक जी थे, वैसे ये भी थे। और इनका जन्म एक्चुअल में हुआ तो गुजरात में था, और इनका जो मोस्टली एक तरह से जीवन बीता वो राजस्थान बीता। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है। अगर आ जाएगा तो आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी। बट ये चीज़ याद रखना कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ दादू पंथ। लेकिन ये भी चीज़ क्यों ही पूछेगा वो, क्योंकि नाम में दादू है, ठीक है। फाउंडर ऑफ दादू पंथ, दादू पंथ के फाउंडर थे, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं हमारे शंकर देव। शंकर देव ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो पूरा भक्ति मूवमेंट इसको असम में स्प्रेड किया, जो प्रेजेंट डे असम है। और जब हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे और क्लासिकल डांस टॉपिक पढ़ेंगे तो ये इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे इंडिया में 8 क्लासिकल डांसेज हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे भारत में, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक शास्त्रीय नृत्य है जिसको हम बोलते हैं सत्तरिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य। जैसे कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम आप केरल का है, ठीक है। और आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो ये सारे हमारे क्या है, क्लासिकल डांसेस है। बिहू आपका वो भी खैर असम से, लेकिन वो क्लासिकल डांस कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। वो तो हमारा फोक डांस में आएगा। और भी हमारे जैसे कुचिपुड़ी असम, सॉरी ये आंध्र प्रदेश का है। तो ये सारे हमारे क्या है, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया हैं, भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। उनमें से एक सत्तरिया जो असम का है, और इसके जो प्रपाउंडर हैं वो शंकर देव माने जाते हैं। बिकॉज एक तरह से सत्तरिया जो आपका डांस होता है उसमें जो एक तरह से जो हम एक तरह से बोल सकते हैं जो गाने गाए जाते हैं, ठीक है, वो शंकर देव जी ने दिए थे। क्लियर, आगे बढ़ें। शंकर देव जी के रिगार्डिंग ये चीज़ याद रखना कि सत्तरिया के प्रपाउंडर माने जाते हैं और असम। और इन्होंने ही मतलब, चलो यहीं पे बता देता हूँ आपको, बोर गीत बोलते हैं उनको। जो सॉन्ग्स होते हैं ना जिनमें ये सत्तरिया परफॉर्म किया जाता है उसको बोर गीत बोलते हैं। और बोर गीत शंकर देव जी नहीं दिए थे। एंड द लास्ट इज त्यागराज। त्यागराज की अगर बात करें तो साउथ इंडिया से थे, तमिलनाडु से, ठीक है। और इन्होंने राम जी की पूजा करी थी, ठीक है। जैसे तुलसीदास और सॉरी जिस तरह तुलसीदास जी ने करी थी वैसे ही त्यागराज साउथ इंडिया में थे, ठीक है, तमिलनाडु में। अब आते हैं हमारे भक्ति सेंट ऑफ महाराष्ट्र धर्म, यानी कि जो महाराष्ट्र वाला पूरा रीजन है वहाँ पे जो हमारे कुछ भक्ति सेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। बिकॉज जैसे हमने देखा था साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में ट्रांजिशन थे, ठीक है। तो जल्दी से मैं फिनिश करता हूँ, 3-4-5 नाम है, और फिर किसी को कोई डाउट होगा तो आप बता देना कमेंट में। तो सबसे पहले आते हैं हमारे जनानेश्वर, फिर जनादेव इनको बोलते हैं, और इनको फाउंडर कंसिडर किया जाता है भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है। मूवमेंट इन महाराष्ट्र जो है हमारा, वहाँ पे जो भक्ति मूवमेंट है उसके ये फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने कुछ कमेंट्री लिखी हैं, जैसे कि इनकी कमेंट्री भगवत गीता पे जिसको हम जनानेश्वरी या फिर भावार्थ दीपिका बोलते हैं, भावार्थ दीपिका, ठीक है। ये है क्या, ये इट इज़ अ कमेंट्री ऑन भगवत गीता, ठीक है। कमेंट्री ऑन भगवत गीता, ध्यान रखना, भावार्थ दीपिका के ऑथर है। और इनको फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र कंसिडर किया जाता है। देन आते हैं हमारे नामदेव। तो नामदेव ये फाउंडर है वरकारी सेक्ट के। ये वरकारी सेक्ट क्या है, वरकारी वो सेक्ट है जो डिवोटेड है विट्ठल जी को, डिवोटेड टू विट्ठल। विट्ठल कौन है ये मैंने आपको बताया है, अगर आपको याद हो, विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारा स्वामी टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल किसने बनवाया था, जल्दी से बताएं कमेंट में। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था विट्ठल जो भगवान है ये विष्णु भगवान ही हैं, जिनको महाराष्ट्र में विष्णु भगवान को विट्ठल के नाम से जाना जाता है। तो ये हम महाराष्ट्र की तो बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो वरकारी सेक्ट बना जो विट्ठल भगवान को, विट्ठल जी को डेडिकेटेड था, उसके फाउंडर नामदेव जी थे हमारे। और विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल ये हमारे कृष्णदेव राय ने बनवाए थे। ये हमने चीज़ देखी थी, ठीक है। चलिए, और अच्छा एक कृष्णदेव राय जी की हमारी एक बुक का नाम बता दीजिए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितनी चीज़ें आपने रिवाइज करी हैं। तो इसमें हमें बस इतना याद रखना है कि उन्होंने वरकारी सेक्ट को फाउंड किया, विच वॉज डेडिकेटेड टू विट्ठल जी। आगे बढ़ते हैं। एंड हमारे नेक्स्ट हैं एकनाथ शिंदे, नहीं है ना, एकनाथ शिंदे जो हमारे सीएम हैं महाराष्ट्र के, वो भी कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से, है ना। तो एकनाथ ये महाराष्ट्र से हैं। और एकनाथ की रिगार्डिंग हमें बस ये याद रखना है कि इन्होंने एक रामायण में कमेंट्री लिखी थी, एंड दैट वाज भावार्थ रामायण। लेकिन ये क्यों ही पूछेगा, क्योंकि नाम में ही रामायण है, तो इसलिए बहुत कम चांस है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि एकनाथ जो है आपके महाराष्ट्र के भक्ति सेंट थे, ठीक है। देन आते हैं हमारे तुकाराम जी। और तुकाराम जी ने अभंग लिखे। अभंग इंपॉर्टेंट है। अभंग क्या होते हैं, अभंग तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पटावली मैंने आपको बताई थी ना, पटावली लव बैलेट्स राधा कृष्ण जी के, तो वैसे ही अभंग थे। अभंग क्या थे, तो एक तरह से डिवोशनल पोइट्री बोल सकते हैं, भगवान को समर्पित
गीत इसमें लिखे हुए थे, पोइट्री हैं, जैसे कि हमने वो पटावली देखी थी। पटावली के कौन हमारे थे, किसने दिए थे पटावली, लव बैलेट्स ऑफ राधा कृष्ण, तो वो विद्यापति जी ने दिए थे। उसी तरह तुकाराम, ठीक है। और कृष्णदेव राय जी की राइटिंग्स अगर मैं बात करूँ, तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा, संस्कृत में जम्बवती कल्याणम, है ना। और इनके टाइटल भी बताओ जरा कॉमेंट में जल्दी से। देन आते हैं हमारे लास्ट हैं ये रामदास। रामदास जी जो हैं इन्होंने 10 बोध दिए थे। ये 10 बोध क्या है, तो एक तरह से 10 कंपाइलेशन है इनके, ठीक है। एक तरह से मतलब कंपाइलेशन है, इसमें 10 टोटल इस तरह से माना जाता है कि 10 पार्ट हैं और उनका कंपाइलेशन 10 बोध माना जाता है। इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ हिज राइटिंग्स, कंपाइलेशन ऑफ जो इनकी राइटिंग है या फिर जो उन्होंने सरमन्स दिए थे, उपदेश दिए थे, उसकी कंपाइलेशन है 10 बोध जो रामदास जी ने दिए थे। ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिख गुरु के बारे में पढ़ेंगे और उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक सेकेंड, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, मतलब किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई डाउट। रामदास बोध बिल्कुल सही है। यवन राजप्रिया बिल्कुल सही है। आंध्र भोज, यवन राजप्रिया सही है। एक सेकेंड, अभी हो सकता है कि मतलब ठीक है, लोग बोलते हैं कि एकदम से सर कानों में काफ़ी जोर होता है, तो कान से आप ईयरफोन निकाल लीजिएगा अगर ईयरफोन लगे हो तो। अभी आई थिंक वॉइस प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है। आंध्र भोज, यवन राजप्रिय बिल्कुल। आज से बिहार एसआई में अभंग, आज बिहार एसआई में अभंग वाला आया था। अच्छा, आज था क्या एग्ज़ाम बिहार एसआई का? रेडियो स्टार्ट हो जाता है सारा, तो रेडियो सुन लिया करो ना विशाल थोड़ी देर। ईयर याद नहीं रखना है जीशान अख्तर, ईयर याद नहीं रखना है, जो हम लोगों ने लिखे बस जस्ट फॉर रेफरेंस थे। ईयर नो नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, बस ये सब रेफरेंस के लिए लिखे हुए थे। नाउ कमिंग ऑन टू द सिख गुरु, इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑल इंडिया रेडियो परमार, हाँ चलो। तो अभी आते हैं गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव हमारे फाउंडर थे सिख गुरु के। पहले सिख गुरु गुरु नानक देव थे, वो फाउंडर थे, ठीक है। निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते थे, तो फाउंडर कंसिडर किया था। ये तो आई थिंक मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिख देता हूँ कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो अगर जन्म की अगर बात करें, तालवांडी जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, तालवांडी में हुआ था। और कब हुआ था, ऑब्वियस 1469 में हुआ था। डेथ 1539 में हुई थी, कहाँ पे, करतारपुर, है ना। करतारपुर साहिब भी बना हुआ है, करतारपुर, ठीक है। रिमार्क और कुछ अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो दैट इज़ कि ही स्टार्टेड लंगर सिस्टम। लंगर के बारे में आप सभी को पता होगा, कि कोई है यहाँ पे नहीं पता है। एक्चुअल में सिख धर्म में 3 चीज़ें होती हैं, लंगर, ठीक है। पहली बात तो ये जो गुरु नानक जी थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये मतलब हिंदू धर्म से ही ओरिजिनेट हुआ है सिख धर्म। जैसे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी हिंदू धर्म से ही ओरिजिनेट हुआ है। ऐसे गुरु नानक देव जी ये बिलोंग करते थे खत्री, मैंने बताया था कि नहीं अभी, खत्री ये थे, मतलब खत्री एक वैश्य कास्ट होती है, जैसे गुप्ता होते हैं हमारे, वैसे ही खत्री होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से ही एक थे गुरु नानक देव जी, और यहीं से ओरिजिनेट होता है हमारा क्या, सिख धर्म। तो जैसे हमारे वर्ण सिस्टम था हिंदू धर्म में कि भाई आप मतलब नीची जात वाला ऊपर जात वाले के साथ, मतलब ये ऊपर जात वाला नीची जात वाले के साथ खाना नहीं खा सकता, ये नहीं कर सकता, उसको छू नहीं सकता। मैंने आपको एक स्टोरी भी बताई थी, पर्सनल स्टोरी आपको, है ना, पहले। तो ये सारा था। तो उस चीज़ को हटाने के लिए 3 चीज़ें स्टार्ट की गई, लंगर, पंगत और संगत। लंगर, पंगत और संगत, ये क्या होता है? लंगर का मतलब होता है कम्युनिटी किचन। कम्युनिटी किचन का मतलब है कि सभी लोग साथ में खाना बनाएंगे, कम्युनिटी ईटिंग, सभी लोग साथ में खाना खाएंगे। पंगत आपने देखा भी होगा, कितने लोग हैं जिन्होंने पंगत में खाना नहीं खाया, बिकॉज आई होप सभी ने खाया होगा पंगत में, है ना। गाँव में लगती है पंगत ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड लोग बैठ जाएंगे, फिर हो सकता है एक ही साइड हो, और यहाँ पे पानी 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 पानी, दाल 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 ठीक है। यहाँ पे मतलब हमारे लोग होते हैं जो सर्व करते हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर मैं खासकर स्पेसिफिकली लंगर की बात, अच्छा कितने लोगों ने लंगर में खाना खाया है? क्योंकि लंगर में चाहे आप किसी भी धर्म से हों,
कास्ट तो छोड़ ही दो, धर्म से भी आप कोई भी हो, वो आपसे धर्म नहीं पूछा जाएगा, आपसे कास्ट नहीं पूछी जाएगी। आप खाना बनाइए, आप खाना खाइए, आप बगल वाले से कास्ट नहीं पूछ सकते, उसका धर्म नहीं पूछ सकते। और संगत का मतलब होता है कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग, कि हम डिसीजन मेकिंग भी साथ में करेंगे, कोई निर्णय लेंगे साथ में लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ए संगत। तो उसमें जो लंगर व्यवस्था है वो हमारे इन्होंने स्टार्ट करी थी, हमारे गुरु नानक देव जी ने। क्लियर है? तो लंगर मैंने खाया, एक बार खाया खाना, ठीक है। और वो लंगर में पता कहाँ खाया मैंने? हिमाचल में खाया है हिमाचल प्रदेश में। तो मतलब काफ़ी सही था, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, गुरु अंगद देव पे आते हैं अभी। तो गुरु अंगद देव जो है हमारे, ये सेकंड हैं, ठीक है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, ऑर्डर में ही है। और इनके रिगार्डिंग बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट वो याद रखना कि इंट्रोड्यूस्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट, इंट्रोड्यूस्ड। ये और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको वही बता रहा हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ये इंट्रोड्यूस गुरुमुखी स्क्रिप्ट, जैसे कि हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट होती है हिंदी में, जैसे कि हमने और भी स्क्रिप्ट देखी थी जब हमने अशोक के इंस्क्रिप्शंस देखे थे। जरा बताइए अशोक के इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किसने किया था, सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो हमने देखा था खरोष्ठी स्क्रिप्ट थी, ठीक है, ग्रीक एरामिक स्क्रिप्ट थी। तो वैसे स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में अंतर क्या होता है ना। मैंने इस तरह से आपको बताया था, क्या कर रही हो, है ना, ऐसे करके क्या कर रही हो, ठीक। और एक मैंने लिख दिया, ये क्या कर रही हो। तो ये क्या है? ये है तो हिंदी ना, लैंग्वेज तो मैंने हिंदी यूज़ की, बट स्क्रिप्ट दोनों में अलग थी। ऊपर वाले में इंग्लिश थी और नीचे में देवनागरी थी। वैसे ही मतलब गुरुमुखी एक स्क्रिप्ट होती है, जैसे जैसे हमारा हिंदू धर्म में गीता होती है ना, रामायण होती है, वैसे पवित्र ग्रंथ की अगर मैं बात करूं, और सिख मतलब इस्लाम धर्म में कुरान होती है, तो वैसे आदि ग्रंथ होता है किसमें? सिख धर्म में। तो वो जो आदि ग्रंथ है वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अब आते हैं गुरु अमरदास साहिब जो है हमारे, बस इनके रिगार्डिंग याद रखना है कि ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, यानी कि अकबर के समकालीन थे। बाकी और कुछ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है इनके रिस्पेक्ट में, ठीक है। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। गुरु रामदास जी के बारे में बात करें, ही फाउंडेड सिटी ऑफ अमृतसर, ही फाउंडेड अमृतसर। अमृतसर जो सिटी है उसको फाउंडर माना जाता है गुरु रामदास जी को। और पांचवें गुरु हमारे इंपॉर्टेंट है और वो है हमारे गुरु अर्जन देव जी। सबसे पहले तो ही कंपाइल्ड आदि ग्रंथ, जो आदि ग्रंथ है, होली टेक्स्ट है, होली स्क्रिप्चर है, ये इसका हमारे सिख धर्म का वो है, ठीक है, कंपाइल्ड आदि ग्रंथ। आज भी अगर आप जाएं गोल्डन टेम्पल में तो इसको रिसाइटल कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है 24 आवर्स, ठीक है। कंपाइल्ड आदि ग्रंथ एंड ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल, जिसको कि हम और किस नाम से जानते हैं? श्री दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है गोल्डन टेम्पल को, है ना। गोल्डन टेम्पल क्यों बोलते हैं? पहले दरबार साहिब के नाम से जाना जाता था, बिकॉज ये गोल्डन है, गोल्ड प्लेटिंग है इस पर, मार्बल की फिनिशिंग है। और ये किसने करवाई थी? ये एक्चुअल में गुरु अर्जन देव जी ने नहीं, ये रंजीत सिंह जी ने करवाई थी, जो कि हमारे रूलर थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो रंजीत सिंह जी ने करवाई थी पूरा गोल्ड की जो प्लेटिंग वगैरह है, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और गुरु अर्जन देव जी के रिगार्डिंग एक चीज़ और याद रखना कि ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाई औरंगजेब, ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाई, सर नॉट औरंगजेब, ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाई जहांगीर, ठीक है। औरंगजेब ने तो बाद में हमारे आए थे, एक तेग बहादुर 9th गुरु थे, उनको एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। जहांगीर ने इनको एग्जीक्यूट किया था। क्यों एग्जीक्यूट किया था, क्यों मारा था? एग्जीक्यूट का मतलब इनकी हत्या करवाई थी, किसने? जहांगीर ने। क्यों? क्योंकि जहांगीर का एक बेटा था खुसरो खान, वो इसके अगेंस्ट रिबल कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक। तो और वो उसको शरण दे दी गुरु अर्जन देव जी ने। तो इस बात से चिढ़ के उसने कर दिया, खुद का लड़का तो संभल नहीं रहा है, ठीक है, और मतलब कोई शरण दे रहा है तो उससे उस पर चिढ़ रही है जहांगीर। तो गुरु अर्जन देव जी की जो हत्या है वो जहांगीर ने करवाई थी, ठीक है। अब आते हैं 6th नंबर पे, और वो हमारे गुरु हर गोबिंद सिंह जी पे। तो गुरु हर गोबिंद सिंह जी की रिगार्डिंग हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस 6th गुरु थे। गुरु हर राय साहब की रिगार्डिंग भी याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना कि वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ औरंगजेब, बस, और तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी ऑफ औरंगजेब, अभी औरंगजेब आ चुका था। गुरु हरकृष्ण साहिब की अगर हम बात करें, अगेन, ठीक है, 8वें गुरु हरकृष्ण साहिब की अगर हम बात करें तो इसमें भी वही याद कर लीजिएगा कि ये हमारे औरंगजेब के समकालीन थे। गुरु तेग बहादुर थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि ही वॉज परसिक्यूटेड बाई औरंगजेब, मतलब इनकी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने, पूरा मतलब दिल्ली में ही, ये जो चांदनी चौक वाला एरिया, यहीं पे ही मतलब टांग के इनका सिर कटवाया गया था गुरु तेग बहादुर साहिब का, औरंगजेब ने किया था ये। क्यों? क्योंकि कश्मीरी पंडित का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था औरंगजेब, और उसका कड़ा विरोध किया था गुरु तेग बहादुर साहिब ने, इसलिए इनको परसिक्यूट करवाया इस औरंगजेब ने।
अब आते हैं हमारे आखिरी जो गुरु हैं, हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। और इनकी अगर हम बात करें तो इनके रिगार्डिंग बस हमें याद रखना है कि वॉज द लास्ट गुरु एंड ही स्टार्टेड और क्रिएटेड खालसा, है ना, वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। तो खालसा पंथ क्या है, एक वॉरियर क्लास है हमारा, किसमें, इसमें सिख धर्म में, जो तुरंत एकदम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे आखिरी सिख गुरु, और सारे सिख गुरु हमने देख लिए एक करके। ऑलराइट, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर बस आपको गुरु नानक देव जी का याद रखना 1469 और उनकी डेथ 1539, बाकी तो ईयर याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार रिपीट, और क्या रिपीट करना है, मतलब वो तो चीज़ बताओ आपका कि क्या पूरा ही थोड़ा ना रिपीट कर देंगे शुरू से, क्या कुछ सिख होते बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल सिख लोग बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट। पंजाबी लोग मस्त होते हैं बिल्कुल। अकाल तख्त तो गुरु हरगोबिंद जी ने बनवाया था। ठीक है, अकाल तख्त की अगर बात करें, गुरु हरगोबिंद ने ही बनवाया था। कब बनवाया था, अब लिख देता हूँ मैं। वो प्लेस ऑफ जस्टिस होता था। ठीक है, अकाल तख्त, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर लिख लीजिएगा, ही क्रिएटेड अकाल तख्त, क्रिएटेड अकाल तख्त। अकाल तख्त मतलब एक तरह से जैसे कि ये होता था खालसा पंथ, जस्टिस मिलता था। अकाल तख्त होता था एक तरह से, सॉरी, खालसा पंथ होता था मतलब वॉरियर क्लास, अकाल तख्त होता था जहाँ पे एक तरह से जस्टिस दिया जाता था, न्याय देने का एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, क्रिएटेड अकाल तख्त बस। कब अगर पूछ ले तो 1609 में क्रिएट हुआ था ये। सर गॉड, सर एक्चुअल गॉड मानते किसको हैं, एक्चुअल गॉड मानते किसको, सब धर्म में जिशान अलग है। हिंदू धर्म में अलग है, इस्लाम धर्म में अलग है, सिख धर्म में अलग है। जैसे कि हिंदू धर्म में हम लोग टेम्पल वो वर्शिप करते हैं किसकी मूर्ति, बट इस्लाम में नहीं है ना। जैसे आप आई थिंक इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप बताइए, आप इस्लाम धर्म में नहीं होते ना, आप मॉस्क में जाते होंगे तो नमाज़ पढ़ते होंगे, है ना, और आपके में तो बहुत प्रोहिबिटेड है इस्लाम धर्म में, जितना मुझे पता है। तो ऐसे सब धर्म का अपना अपना अलग होता है, और सब धर्म में अच्छी बातें भी और थोड़ी कुरीतियाँ भी हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम आते हैं सूफ़ी मूवमेंट पे। तो सबसे पहले सूफ़ी मूवमेंट में हम पढ़ेंगे इसका ओरिजिन का कॉज क्या था। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था किसमें, हिंदू धर्म में, कि भाई हिंदू धर्म में ये था कि वर्ण सिस्टम आ गया था, है ना, और मतलब एक तरह से ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी। अब इस्लाम धर्म में ऐसा क्या था, तो इस्लाम धर्म में ये था कि जो काफिर इसकी लैंड है, जैसे मान लो ये कोई लैंड है जिसमें कि हिंदू रहते हैं या फिर कोई धर्म इस्लामिक लोग नहीं रहते हैं, तो उसको लैंड ऑफ काफिर बोला जाता था, लैंड ऑफ काफिर। ये काफिरों की धरती है। ठीक है, और इसको हमें तब्दील करना है किसमें, लैंड ऑफ इस्लाम में। ठीक है, इसको हमें तब्दील करना है, लैंड ऑफ इस्लाम में बदलना है। इसको बोला जाता था दारुल काफिर, उसको बोला जाता था दारुल हर्ब, दैट वॉज कॉल्ड एज दारुल हर्ब। और ये क्या होता था, दारुल काफिर। ठीक है, सिंपल। तो काफिरों की भूमि, यानी इसमें इस्लामिक धर्म नहीं, इस्लामिक लोग इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, उनको इस्लाम फॉलो करवाना है। कैसे फॉलो करवाना है, जिहाद छेड़ के फॉलो करवाना है। जिहाद क्या होता है, रिलीजियस वॉर, धर्म के नाम पे जो है युद्ध छेड़ देना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज जिहाद। और जो जिहाद करता है उसको बोलते हैं मुजाहिद, और ये मुजाहिद को मिलेगा क्या, सीधे जन्नत का रास्ता मिलेगा इसको। ठीक है, मुजाहिद को। अब इसी चीज़ को हमारे सूफी सेठ ने बोला नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में बोला ये रॉन्ग नंबर है, वैसे वैसे इन लोगों ने बोला ये रॉन्ग नंबर है।
तो उसमें से हमारे जो सबसे पहले आए वो थे हमारे सूफ़ी सेंट, जिनका नाम था ख्वाजा अल हुजूरी। इनको डेटा गंज बख्श के नाम से जाना जाता है, और इनको प्रोपाउंडर या फिर फाउंडर माना जाता है। इसको सूफ़ी मतलब जो पूरे मूवमेंट है इसका फाउंडर माना जाता है। बस हमें इसमें इतना ही याद रखना है, ठीक, और कुछ नहीं। देन आता है हमारे शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। ही फाउंडेड द लीडिंग खानका इन इंडिया एट मुल्तान। ही इज़ द फाउंडर ऑफ सुहरावर्दी ऑर्डर। ये है क्या खानका? तो खानका एक जगह होती है इस्लाम में जहाँ पे लोग रिलीजियस गैदरिंग होती है, रिलीजियस जहाँ पे धर्म के नाम मतलब धर्म के पर्पज़ की वजह से लोग गैदरिंग करते हैं, आप ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज खानका, ऑलराइट। एंड वॉज द फाउंडर ऑफ सुहरावर्दी ऑर्डर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती नाम आपने सुना होगा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर। तो एक ऑर्डर था, ठीक है, उसको चिश्ती ऑर्डर बोलते हैं इस्लाम धर्म में, उसके फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं। और उस पर्टिकुलर फाउंडर के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, काफ़ी सारे सेंट्स थे जो इसी ऑर्डर से बिलोंग करते थे, जैसे शेख हमीदुद्दीन नागौरी। नाम बस देख लो, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम पहले से ही पता होगा, अगर आपको याद हो, हमने ये पढ़ा था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने अपना रूल कब स्टार्ट किया था, जरा आप कमेंट में बताएंगे, और क्या खेलते वक्त ये मरा था। तो इसने जो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो स्टार्ट करवाया था, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे ही, जो मतलब अपना डिसाइपल मानता था इनको, मतलब सॉरी ये खुद को इनका डिसाइपल मानता था, तो इन्हीं के नाम पे इसने कुतुब मीनार का वो जो है बिल्डिंग स्टार्ट करवाया था, जिसको कि कंप्लीट इसके स्लेव और इसके दामाद इल्तुतमिश ने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान या फिर पोलो खेलते वक्त मरा था, 1206 में इसका रूल स्टार्ट हुआ था। एंड और इसने कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, हमने देखा था। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक के रिगार्डिंग कुछ और भी तो था, कुछ था क्या? नहीं था, चलो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फाउंडर था उन्हीं के नाम पे। हाँ, ये बताओ जरा, जो हमारा ये है क्या बोलते हैं कुतुब मीनार, इसमें टोटल कितने स्टोरेज हैं और इसकी हाइट कितनी है? बाबा जरीदुद्दीन, इनको जानते हैं गंजे शंकर के नाम से, बाबा जरीदुद्दीन और गंजे शंकर के नाम से जानते हैं। इस पॉपुलरली नोन एज बाबा फरीद, चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनको महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। बस इनके थोड़े से सब टाइटल याद कर लेना, बाकी तो और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब हैं चिश्ती ऑर्डर के ही। औलिया जी, ठीक है, फरीद जी। देन हमारे नसीरुद्दीन महमूद जी, इनको चिराग हो गई, ठीक है, चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड सैयद महमूद गेसू दराज, इनको बंद नवाज के नाम से जाना जाता है। बस थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं, ये सब हमारे चिश्ती ऑर्डर के ख़त्म हो गए, सारे चिश्ती ऑर्डर के सारे ख़त्म। अब हमारे आते हैं ये अगले, इनका नाम है शेख बदरुद्दीन समरकंदी। समरकंदी दी जो हैं ये फिरदौसी ऑर्डर के फाउंडर थे। जिस तरह अगर आपको याद हो दादू दयाल दादू पंथ के फाउंडर थे, है ना, जैसे कि फिर हमारे जनानेश्वर आए, उन्होंने महाराष्ट्र में उन्होंने फाउंड किया सारी चीज़ों को, तो ऐसे फिरदौसी ऑर्डर था इसमें, और इसको फाउंडर थे बदरुद्दीन समरकंदी, ठीक। और यहाँ पे हमारे सारे ये ख़त्म होते हैं, बस हमें इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत थी। अब हमारा ये लास्ट स्लाइड रहेगा जिसमें कि हम लोग देखेंगे सूफ़ी वर्ड्स एंड देयर उनका जो मीनिंग है। जैसे कि डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं सूफीज़म में, जैसे कि एक पहला वर्ड होता है हमारा तसौफ़। तसौफ़, आई होप शायद मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, ठीक है। शकरकंदी नहीं वे समरकंदी हो, शकरकंदी बोल रहा है। अभी ध्यान रखना, फिर याद हो जाएगा, भागे भागे घूमोगे। चलो, तो तसाउफ़ की अगर बात करें तो सूफिज़म इसका मतलब होता है इस्लाम धर्म में शेख पीर या फिर मुर्शीद। काफ़ी सारे जो हम कॉमन हमारे डे टू डे में ये वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो इस्लाम धर्म से ही आए हैं, ठीक है, इस्लाम से ही आए हैं वो, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये तो मुर्शीद है, खैर चलो कोई नहीं। अभी अगला वर्ड हमारा मुरीद। मुरीद हम कहते हैं ना, हम आपके मुरीद हो गए, ठीक है, मतलब आप पे एकदम कायल हो गए, हम आपके डिसाइपल हो गए। बट मुर्शीद का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब शेख पीर भी होता है, एंड दैट मीन स्पिरिचुअल टीचर जो होते हैं हमारे इस्लाम धर्म में, ठीक है। देन आते हैं हमारे फोर्थ में खलीफा। खलीफा का मतलब होता है सक्सेसर, ठीक है, खलीफा उसको बोलते हैं। देन हमारे खानका। खानका मैंने बताया तो हॉस्पाइस, यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा वर्ड लिखा हुआ है, बट हॉस्पाइस का मतलब वही होता है जहाँ पे रिलीजियस गैदरिंग होती है, जहाँ पे हमारे इस्लाम धर्म के लोग आते हैं और सारी चीज़ें, मतलब जो कुरान पढ़ना और सारी चीज़ें परफॉर्म करना, वो खानका होता है आपका, ठीक है। जैसे अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, चैत्य और विहार होता है हमारा बौद्ध धर्म में, तो चैत्य होता है प्लेस ऑफ वर्शिप और विहार होता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, है ना, तो वैसे ही। फिर हमारा अगला है 5th नंबर, खानका देख चुके हैं। 6th नंबर पे समा। समा का मतलब होता है म्यूजिकल रिसाइटल, है ना, तो आज भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, समा बांध दो, है ना, यूज़ करते हैं कि नहीं समा, तो समा इज़ अ वर्ड, सूफ़ी वर्ड। बहुत सारी चीज़ें हम अपने यूज़ करते हैं जो सूफ़ी वर्ड्स होते हैं ये। 7th रक्स। रक्स का मतलब होता है डांस, जैसे समा का मतलब होता है म्यूज़िक, वैसे रक्स का मतलब होता है डांस। एंड द 8th इज़ फ़ना।
फना मूवी भी आई थी ना, हम आप पे फना हो गए। मतलब हो गया सेल्फ एनिलेशन, मतलब कि खुद ही में खो गए। आप पे फना हो गया मतलब आप पे खो गए हम, ठीक है, और आप और हम बस एक हो गए। दैट इज़ वॉज कॉल्ड एज एनहिलेशन, फना। एंड द लास्ट इज ज़ियारत। ज़ियारत का मतलब होता है पिलग्रिमेज टू दी टूम्स ऑफ सूफ़ी सेंट्स। जो सूफ़ी हमारे सेंट्स हैं उनकी जो दरगाह है वहाँ का जो पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हिंदू धर्म में अगर बात करें तो वैष्णो देवी की चढ़ाई होती है, वैष्णो देवी जी की पूरी यात्रा निकलती है, वैसे ही इस्लाम धर्म में होता है जो मतलब एक हम बोल सकते हैं जर्नी टू टूम्स ऑफ सूफी सेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज पिलग्रिमेज। ऑलराइट, यहाँ पे होता है हमारा ये लेक्चर ख़त्म। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस जल्दी से और देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं एसएससी ने इस पर्टिकुलर टॉपिक से, कहाँ के क्वेश्चंस ये रहे। चलो पहला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल सूफी ट्रेडिशन द टर्म वाली मेंट। वाली का मतलब क्या होता है बताइए। सब कुछ पढ़ डाला बट वाली नहीं पढ़ा। जल्दी से बताओ वाली क्या होता है। तो हमारा हर्मिटेज, ऑर्डर, डिसाइपल या फिर सेंट, क्या आंसर होगा। तो इसका मतलब होता है सेंट, यानी कि मतलब सेंट होता है, ठीक है, सेंट भक्त एक तरह से हम बोल सकते हैं। वाली का मतलब होता है भक्त, तो इसको भी आप ऐड कर लेंगे उसी में, ठीक है। आगे बढ़ें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूफी ट्रेडिशंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड समा। समा का मतलब क्या होता है। समा बांध दो भाई जल्दी से। 72 हूर नहीं बताए क्या, 72 हूर नहीं बताएंगे। इतना स्पीड से बुलेट ट्रेन नहीं चलती, इतनी स्पीड से आपने सूफी मूवमेंट ख़त्म किया। हाँ, इतनी स्पीड से पता है, इतनी स्पीड से एसएससी भी चलता है, इतनी से ज़्यादा स्पीड से वो सूफी ख़त्म करता है। अभी देखना कितने क्वेश्चन आए, ठीक। चलो, और क्वेश्चन ना कर पाना तो बताना हमसे फिर। समा का मतलब बताया ना क्या होता है समा। समा का मतलब एक तरह से होता है रिसाइटेशन ऑफ सीक्रेट सॉन्ग्स, म्यूज़िक। इन 1590 द गोविंद देव टेम्पल ऑफ वृंदावन नियर, ये आपको नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ठीक है, ये भक्ति और उससे रिलेटेड नहीं है पे क्वेश्चन। पुष्टि मार्ग, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द भक्ति सेक्ट नेम्ड पुष्टि मार्ग। और जिसको अगर हाँ मतलब थोड़ा सा वैसे लगा करे ना कि कम ख़त्म हो गया हमें पढ़ना है, तो आप बिल्कुल गूगल करिए। कमी है क्या कंटेंट की, खूब एकदम कंज्यूम करिए जितना आपको कंज्यूम करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे वो जितना नीड होगा उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पुष्टि मार्ग की अगर बात करें तो वल्लभाचार्य जी ने दिया था, तो जिन्होंने शुद्ध अद्वैत का भी फिलॉसफी दिया था, और इन्हीं के ही हमारे डिसाइपल थे कौन, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई जी, है ना, ठीक है। ये रुको इसको अनपिन कर दो। चलो अगला है हमारा 6th। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ द वैष्णव सेक्ट ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी इन असम। असम में कौन थे हमारे वैष्णव सेक्ट के। वल्लभाचार्य सबका सही है, समा है, सुहाना इतना तो याद को नहीं होवे। चलो तो आंसर क्या होगा, शंकर देव, जिन्होंने सत्तरिया जो हमारा डांसेस के प्रोपाउंडर भी माने जाते हैं, है ना। एंड इट इज़ वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ द इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इनटू इंग्लिश। अभी नहीं करना है, वैसे तो आंसर चार्ल्स विल्किंस होगा, बट अभी नहीं करना है, ठीक है। चलो ये कर सकते हैं, हाँ ये उसी से रिलेटेड है, ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं बट अभी कर लेंगे। इन 19th सेंचुरी द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाई। सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया, इसको किसने किया था, हरिदास ठाकुर, केशव चंद्र सेन। ये तो यार हम लोग देखेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, केशव चंद्र सेन, जब हम ब्रह्मो समाज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएंगे। नारायण गुरु और गुरु घासीदास, तो आंसर होगा गुरु घासीदास। नारायण गुरु का तो धर्म से ये बहुत ही मतलब हिंदू धर्म से बहुत ही वो विपक्ष खिलाफ थे ये, ठीक है, जो खासकर जो वर्ण सिस्टम होता था। सतनामी मूवमेंट गुरु घासीदास जी ने स्टार्ट किया था। छत्तीसगढ़ जो हमारा प्रेजेंट है वहाँ से बिलोंग करते थे, और आपको पता है इनके नाम पे नेशनल पार्क भी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, है ना। आपको पता होगा आप में से काफ़ी लोगों को। यूनिवर्सिटी भी है छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ठीक है। द लीडिंग लाइट ऑफ द रामा कल्ट वॉज सेंट पोएट डैश हु ऑल्सो रोट द पोएम रामचरितमानस। तो किसने लिखी, रामचरितमानस लिखी, गीतावली लिखी, और कौन सी लिखी जरा बताओ। रामचरितमानस, गीतावली और एक और कौन सी वली थी जरा बताओ कमेंट में जल्दी से। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा तुलसीदास, और उन्होंने लिखी थी कवितावली, है ना, कवितावली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 10th नंबर। नोटेड सिंगर तानसेन हु लिव्ड इन 16th सेंचुरी वाज द डिसाइपल ऑफ विच सेंट। तो किसके डिसाइपल थे तानसेन जी, हरिदास के थे, सूरदास के थे। हे हरिदास, क्या एक तरह का मीमा भी चला था ना, क्या चला था, हे प्रभुनाथ जगन्नाथ, ऐसे करके कुछ। तो नोटेड सिंगर तानसेन जो है किसके डिसाइपल थे, तो हरिदास जी के, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अमंग द 10 अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु जी के अवतार कौन से नहीं है? कविता वाली सबका सही है। समझ गए हाँ। वही बंदा जो ना पानी में डूबा हुआ था आधा। चलिए तो अभी हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा था, लॉर्ड विष्णु या अवतार कौन से नहीं है? तो देखो वरा तो हमने देखा था, वरा तो हैं हमारे, ठीक है। ये आई थिंक तीसरे अवतार थे ना, तीसरे अवतार थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कर्मा भी थे, कर्मा आई थिंक सेकंड अवतार थे, सेकंड थे, ये थर्ड थे। मत्स्य ये भी थे, पहले अवतार थे। गरुड़ नहीं थे, ठीक है, गरुड़ कोई अवतार नहीं है, ठीक है। मत्स्य थे, आई थिंक कुर्मा थे, वरा थे, नरसिम्हा थे, वामन थे, और राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि ये माने जाते हैं, है ना। टोटल 10 अवतार हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। संत कबीर रिसीव्ड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फ्रॉम हिज परसेप्टर नेम्ड, तो किससे अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त किया था? हमने देखा था कबीर दास जी निर्गुण सेक्ट से थे, इन्होंने रामानंद से वो किया था ना, रामानंद से। सबसे पहले हमने इनके रामानंद से सबसे पहले हमने इनके रामानुजय के बारे में पढ़ा था, देन रामानंद, देन कबीर दास, देन गुरु नानक के बारे में, देन हमने चैतन्य ने पढ़ा था, है ना, गौड़िया या फिर बंगाल वैष्णविज्म, देन विद्यापति, विद्यापति जिन्होंने पडावली के फाउंडर थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु डैश इज नोन एज कॉबलर सेंट, ठीक है। गुरु डैश को मोची संत के नाम से जाना जाता है बिकॉज ये कॉबलर थे, मोची थे। कौन थे ये? रविदास, नरहरि, जिया गोस्वामी या फिर अया वाईकुंडा, तो ये थे हमारे रविदास जी, ऑप्शन नंबर ए। खानका इन सूफिज्म रेफर टू, तो खानका का मतलब क्या होता है सूफिज्म में? तो हमने देखा था चैंटिंग ऑफ अ नेम, चैंटिंग नहीं होता, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स भी नहीं होता, प्लेसेस वेयर सूफी मास्टर्स हैड हेल्ड देयर असेंबलीज, तो जहाँ पे सूफी मास्टर्स अपनी असेंबली होल्ड करते थे। आमिर खुसरो वॉज द डिसाइपल ऑफ विच सूफी सेंट, तो आमिर खुसरो किसके डिसाइपल थे? आमिर खुसरो के बारे में क्या पढ़ा था, जरा याद करिए आप। इनका टाइटल क्या था? तूते हिंद था, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे, ठीक है। तूते हिंद मतलब कि पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आमिर खुसरो की अगर बात करें तो ये निज़ामुद्दीन, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि हमारे चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो इनके डिसाइपल हुआ करते थे। अभंग का मतलब क्या होता है? अभंग हमने देखा था जब महाराष्ट्र वाला देख रहे थे, तो अभंग क्या होते हैं? ये डिवोशनल पोइट्री होती है, जो किसने कंपोज करी थी? तुकाराम जी ने कंपोज करी थी, ठीक है, तुकाराम। तो ये हमारी क्या होती है? डिवोशनल पोइट्रीज टू विठोबा, है ना। नाथपंथी, सिद्धा और योगी ये कौन होते हैं, कहाँ पे, मतलब किस साइड पे पॉपुलर थे? नाथपंथी, सिद्ध और योगी नॉर्दर्न, सदर्न या फिर ईस्टर्न इंडिया? तो ये मेनली ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर थे। नाथपंथी मतलब जो एक तरह से फॉरेस्ट में, जंगल में रह के सारी भक्ति की चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और कितने क्वेश्चन हैं यार? अभी भी हैं, चलो भूख लगी है ना जोर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट? भक्ति मूवमेंट के कौन सा फीचर नहीं है? यूनिटी ऑफ गॉड और वन गॉड थ्रू नोन बाई डिफरेंट नेम्स, रेपिटेशन ऑफ ट्रू नेम, परफॉर्मिंग रिचुअल सेरेमनीज एंड ब्लाइंड फेथ। सिंपल सी बात है, नॉट अ फीचर, कौन सा नहीं है? ये तो पहले से हो रही थी चीज़, तो इसी चीज़ को तो रिफॉर्म करने की बात हुई थी कि रिचुअल्स नहीं परफॉर्म करने, ये सब नहीं करना, आप भक्ति मार्ग को फॉलो करो, उसी से आपको मोक्ष मिल जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड एज शैविज्म इन भक्ति मूवमेंट को क्या बोलते हैं? नया नर, वाली, बोधिसत्व या फिर अलवर? तो अलवर होते हैं कौन? विष्णु जी के फॉलोअर, तो उनको वैष्णविज्म बोलते हैं, ठीक है। और नया नर होते हैं हमारे जो शिव जी के फॉलोअर्स होते हैं, शिव जी के, ठीक है। और ये हमारे दोनों किसके टाइप्स हैं? सगुण भक्ति कल्ट के टाइप्स हैं ये। निर्गुण होते हैं जो गॉड को फॉर्मलेस बिलीव करते हैं। राधा ऑफ राजस्थान किसको बोलते हैं? गवरी बाई, सलमान भाई, मुझे लगे सलमान भाई लिखा हुआ है, मीरा बाई, करमंथी बाई। तो राधा ऑफ राजस्थान, तो हमने पता है कि राजस्थान के रूलर मेवाड़ के हमारे राजा थे राणा सांगा, और उनकी ही बहू थी मीरा बाई जी हमारी। और किनकी वो थी, जरा बताइए, डिसाइपल किसकी थी? जल्दी से बताइए, जिन्होंने अभी हमने देखा था पुष्टि मार्ग दिया था, कौन थे वो? वल्लभाचार्य, है ना। आगे बढ़ते हैं। 29th दी फर्स्ट, अब एक क्वेश्चन अगर 30 से आगे मैं नहीं बढ़ने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि भूख लगी है जोर की। फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो पहला भक्ति मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? नानक, मीरा, रामदास या फिर रामानुजाचार्य ने? तो पहला भक्ति मूवमेंट अगर बात करें तो श्री रामानुजाचार्य जी ने इसको दिया था, ठीक है। पहले भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें, जल्दी से बताइए, रामानुजाचार्य जी ने कौन सी फिलॉसफी दी थी? हु हैज़ बीन क्रेडिटेड एज द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट का फाउंडर किसको माना जाता है? तुलसीदास, अलवर, कबीर या फिर रामानुजाचार्य को?
तो ये मैंने आपको शुरुआत में ही बात बताई थी कि जो हमारे अलवर्स हैं, अलवर कौन है, विष्णु जी के फॉलोअर, इनको ही फाउंडर माना जाता है भक्ति मूवमेंट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और कुछ सिख धर्म के भी क्वेश्चन इनको भी कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर चलिए। तो हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ गॉड एज निरंकार और इन पंजाब और इन इंडिया, पंजाब इंडिया में किसने भगवान को निरंकार यानी फॉर्मलेस के रूप में वर्शिप करने के लिए बोला? तो गुरु गोबिंद सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, बाबा दयाल दास या फिर बाबा राम सिंह। तो आंसर होगा इसका आंसर बाबा दयाल दास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जो कि मेरे 10th सिख गुरु थे, द सिक्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द डैश अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। तो किसके अगेंस्ट वो रिवोल्ट करेंगे? उस टाइम पे किसका रूल हुआ करता था? तो मुगल्स का रूल हुआ करता था, तो इनके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 33, हु अमंग द फॉलोइंग 6 स्पिरिचुअल गुरुज इज सेड टू हैव असिस्टेड खुसरो द रेबेलियस सन ऑफ जहांगीर। तो किसने असिस्ट किया था जिसके साथ जहांगीर ने इनको एग्जीक्यूट करवाया था? तो ये हमारे कौन थे जिन्होंने आदि ग्रंथ को कंपोज किया था और जिन्होंने हमारा गोल्डन टेम्पल को बनवाया था? ही वॉज गुरु अर्जन देव जी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? मुझे घर जाना है अब नहीं, अच्छा चलिए, तो सर जी को क्लास करवा दीजिए। सारा ईयर कॉमन होता है जी के, सच कुछ बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ किसको हम बोलते हैं? जो हमारे लास्ट सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना करी थी। हु वॉज द 5th गुरु इन सिखिज्म? तो 5th गुरु कौन थे? यही हमारे गुरु अर्जन देव जी, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपोज किया था, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया था, और जिन्होंने क्या किया था, जो कि प्रोसिक्यूट किए गए थे किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। वेयर वॉज गुरु नानक देव जी बॉर्न? तो गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? तालवांडी में। और डेथ कहाँ पे हुई थी? करतारपुर में हुई थी। 37th, व्हिच सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ? किसने कंपोज किया? तो अभी हमने देखा किसने, 5th सिख गुरु, दैट इज गुरु अर्जन देव जी ने कंपोज किया, जो हमारे 5वें सिख गुरु थे। ठीक है, मैं बार बार उन सेम चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करते रहिए मेरे साथ, ताकि वो एकदम दिमाग में सेटल डाउन हो जाए कि आदि ग्रंथ को कंपोज किया। ठीक है, और इसका मतलब गुरु गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया और परसिक्यूटेड बाय दी जहांगीर। क्यों? क्योंकि खुसरो खान जो उसका रेबेलियस चाइल्ड था उसको असिस्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38, डैश बिल्ट दी वर्ल्ड फेमस हरमिंदर साहिब पॉपुलरली नोन एज गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। तो किसने मतलब ये गोल्डन टेम्पल बनवाया था अमृतसर में? अगर बात करें तो ये अमृतसर में अगर बात करें तो अभी हमने देखा कि गुरु अर्जन देव जी ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 39th, डैश इज वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ द हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर फेमसली नोन एज गोल्डन टेम्पल। तो कौन ब्यूटिफिकेशन के लिए जाना जाता है? तो अभी हमने देखा ब्यूटिफिकेशन का जो मेन काम है वो महाराजा रंजीत सिंह जी ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। एंड 40th क्वेश्चन इज, द गुरुमुखी स्क्रिप्ट वॉज क्रिएटेड इन द 16th century BC बाई दी सेकेंड सिख गुरु। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट किसने कही थी? गुरु अर्जन देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास या फिर गुरु अमरदास। तो हम सभी जानते हैं सेकेंड सिख गुरु गुरु अंगद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है कंपोज की थी। 41, 42, 43 अभी ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, आपका होमवर्क है। यहाँ पे हम लोग का सेशन होता है ख़त्म।